जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल डिजिटल एकेडमी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हायर सेकेंडरी परीक्षा शास्त्र 2021 और 22। जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 फरवरी से आप सभी की वार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। वैसे में बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है, सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आपकी चिंता का समाधान लेकर हम आ चुके हैं और आपको हम देने जा रहे हैं एक ऐसा मार्गदर्शन जिसकी मदद से आप लोग अपने एग्जाम में सभी एग्जाम में 80 में 80 लाएंगे। क्या 80 में 80 लाएंगे? तो बच्चों, ये जो पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से फंस जाएं और आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। ठीक है, पूर्णांक रहेगा बच्चों 80 का रहने वाला है। समय रहेगा 3 घंटे का। और जब हम लोग बात करेंगे कक्षा बारहवीं विषय हिंदी के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न तो करना अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न आप छोड़ कर नहीं आइएगा। देखिए, हमारा मेन मकसद है कि आप एक भी प्रश्न मत छोड़ें। क्या आप एक भी प्रश्न मत छोड़ें, क्योंकि यदि आप प्रश्न छोड़ देते हैं तो देखिए दिक्कत वहां पर आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग कोई भी प्रश्न मत छोड़िएगा। देखिए, 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिनके लिए आपको 32 अंक दिया जाएगा। और 5 तक 6 से 15 तक 2 अंक के लिए प्रश्न होंगे जिसको आपको 30 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 से 19 तक 3 अंक के प्रश्न होंगे जिनको 75 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 20 से 23 तक 4 अंक वाले प्रश्न होंगे जिनको आपको क्या 120 शब्दों में लिखना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, टोटल आपको कितने प्रश्न करने हैं? 23 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं बच्चों? 23 प्रश्न करने हैं। तो आप लोग टोटल प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, कोई भी प्रश्न आप मत छोड़िएगा, क्योंकि देखिए यदि प्रश्न आप छोड़ देते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग कोई भी प्रश्न मत छोड़िएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और हम लोग करते हैं श्री गणेश इस पेपर की। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको विकल्प दिए गए उन विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, उन विकल्प को चुनकर आपको लिखना है। पहला नंबर देखो क्या है, भक्ति सेवक। देख लीजिए, भक्ति सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। बताओ, करती थी भक्ति सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी किसकी? राम की, कृष्ण की, हनुमान की, लक्ष्मी की। तो आप सभी जानते हैं हनुमान आपका हो जाएगा राइट आंसर। बच्चों, क्या हनुमान आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग टिक कर लो यार, बिना सोचे और समझे हनुमान पर आप लोग लगा लीजिए। चलिए, ये तो क्लियर हो गया ना सभी को। दूसरा प्रश्न क्या है, चौके के गीले होने का भावार्थ है। चौके का गीला होना का भावार्थ हमारा क्या है? नए जीवन का उदय, वातावरण में नमी, भोजन के लिए तैयार होना, वातावरण में शुष्कता। तो आप सभी जानते हैं वातावरण में नमी, यानी कि क्या वातावरण में नमी आपका हो जाएगा राइट आंसर। यानी क्या चौके के गीले होने का भावार्थ क्या है? वातावरण में नमी। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, सिल्वर बैंडिंग से अभिप्राय है। सिल्वर बैंडिंग से क्या अभिप्राय है? रजत जयंती। चलिए हम लोग ऑप्शन को नहीं रीड करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी बच्चे का समय बर्बाद ना होने पाए। तो क्या रजत जयंती आपका हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है क्या, देख लीजिए, चौथा प्रश्न है विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं कितनी संस्थाएं हैं? तो 5 संस्थाएं। कितनी बच्चों? 5 संस्थाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, आपको लगे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है। बताइए किसकी परिभाषा है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामा। यहाँ पर देख लीजिए सभी दिए गए ऑप्शन, तो आपको कोई एक ऑप्शन सही, उस ऑप्शन को क्या करना है? टिक करना है। तो आचार्य भरत मुनि आपको हो जाएगा राइट आंसर। आचार्य भरत मुनि आप लोग टिक कर लीजिए। क्या? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रसा निष्पत्ति, ये हो जाएगा। ठीक है, और टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? आप लोग बता दीजिए। आपके लिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एक सही है। तो टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य। बच्चों, क्या टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? कठिन कार्य। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए उचित शब्दों को लिखकर। जो खाली स्थान दिख रहा है उस स्थान में क्या करना है? उचित शब्द भरकर आपको क्या करना है? फुल करना है। शिरीष, शिरीष का पेड़ अपना रस
से खींचता है? बताओ किससे खींचता है? वायुमंडल से अपना रस खींचता है। क्या बच्चों? वायुमंडल से। ठीक है। बगुलों के पंख के रचनाकार हैं। बताओ बगुलों के पंख के रचनाकार कौन है बच्चों? उमा शंकर जोशी हैं। तो उमा शंकर जोशी जो हमारे क्या बगुलों के पंख के रचनाकार हैं बच्चों। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, कूटीकरण को भी कहते हैं। कूटीकरण को भी कहा जाता है? एनकोडिंग कहा जाता है। क्या? कूटीकरण को क्या कहा जाता है? एनकोडिंग कहा जाता है। आप लोग रट लीजिएगा। क्या बच्चों? एनकोडिंग कहा जाता है। तो आप लोग टिक कर लीजिए। कोई भी बच्चा ये ना कहे कि मुझे नहीं आ रहा है। प्रत्येक बच्चे की जुबान से ही निकलना चाहिए कि सर बहुत आसान था और हम लोगों ने पेपर को फाड़ दिया। मतलब इस बार ऐसी हम आपसे उम्मीद करेंगे, आप लोग पेपर को फाड़ दीजिएगा। ठीक है। इस बार आनंदा की पाठशाला से लगती थी, सॉरी क्या लगती थी? कितने बजे से लगती थी आनंदा की पाठशाला? आप लोग बताइए कितने बजे से लगती थी? आप लोग मुझे बताइए कितने बजे से लगती थी, तो मैं आपको बताऊं आगे। हाँ चलिए बताइए भाई कितने बजे से लगती थी? आप लोग हमें बताइए कितने बजे से लगती थी भाई। चलिए बच्चे कह रहे हैं 11 बजे से। चलिए ठीक है। तो 11 बजे से आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो 11 बजे से आप लोग टिक कर लीजिए बच्चों। ठीक है। तो 11 बजे से आप सभी बच्चे टिक कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह वाक्य है। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह वाक्य किसका है बच्चों? आप लोग बताइए। अच्छे विद्यार्थी जो हैं परिश्रमी होते हैं, यह वाक्य किसका है? बताइए। यह क्या है? एक हमारा क्या है बच्चों? साधारण वाक्य। क्या है? साधारण वाक्य। अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं परिश्रमी होते हैं, ये क्या है? हमारा साधारण वाक्य है। अब देखो हमारा क्या है अगला, गद्य पद मिश्रित वाक्य कहलाता है। गद्य और पद सब मिलाकर जो हमारा वाक्य बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहा जाता है। तो ठीक है। तो आप लोग टिक कर लीजिए, चंपू काव्य आप लोग लगा लीजिए। चंपू काव्य हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों। चलो देखो, अब देखो सातवां क्या है? आधुनिक काल के जनक हैं। आधुनिक काल के जनक कौन माने जाते हैं? आप लोग बताइए हमें। आधुनिक काल के जनक कौन माने जाते हैं? भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र पर टिक कर लीजिए। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक काल का जनक कहा जाता है बच्चों। ठीक है। आधुनिक काल का जनक कौन कहे जाते हैं? भरतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा क्या? भरतेंदु हरिश्चंद्र। चलो बढ़ जाओ अगले प्रश्न को और गर्दा उड़ाओ इस प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियों का मिलान कर लिखिए। यानी कि जोड़ियों को मिलाना है भाइयों और लिखना है। देखो यहाँ पर देखो 6 दिए गए और यहाँ पर 8 दिए गए, मतलब दो इसमें से कोई काम के नहीं है ना, दो कोई काम के नहीं है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग सही जोड़ी बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या है? पहलवान की ढोलक। तो पहलवान की ढोलक हमारा किस में जाएगा? तो आप लोग बताइए। पहलवान की ढोलक, इसके जो रचनाकार है हमारे क्या? फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। क्या? फणीश्वर नाथ रेणु आपको हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। क्या? फणीश्वर नाथ रेणु। दूसरा देखिए क्या है? हरिवंश राय बच्चन। अब बताइए हरिवंश राय बच्चन, आप लोग बताइए कहाँ पर जाना चाहिए? हरिवंश राय बच्चन जो है आत्म परिचय। क्या? आत्म परिचय किन्होंने लिखा है? ठीक है। अतीत के पांव, तीसरा नंबर ध्यान दीजिए, अतीत के पांव। तो आप लोग बताइए अतीत के पांव कहां पर जाना चाहिए? तो अतीत के पांव हमारा कहां पर जाएगा? यात्रा वृत्तांत है। क्या? अतीत के पांव हमारा क्या? यात्रा वृत्तांत है। चौथा नंबर देखिए क्या है? हिंदी भाषा की लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि आप सभी जानते हैं क्या? देवनागरी है। क्या? हिंदी भाषा की लिपि हमारा क्या है? देवनागरी है। अब देखिए शब्द गुण। अब शब्द गुण हमारा कहां पर जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिए, जो 5वां नंबर है शब्द गुण हमारा किसमें जाएगा? मधुर्य, ओज और प्रसाद हमारे क्या होते हैं? शब्द गुण होते हैं। ठीक है। मधुर्य, ओज और क्या? प्रसाद हमारे क्या होते हैं? शब्द गुण होते हैं। देखिए लास्ट हमारा समाचार पत्र। समाचार पत्र आप लोग बताइए कहां पर जाएगा? समाचार पत्र आप लोग बताइए भाई कहां पर आप लोग टिक करना चाहेंगे? समाचार पत्र हमारा चला जाएगा क्या? छह कालकर, छह काकर। आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों की ओर। तो आ जाइए। अब आपको क्या करना है? एक वाक्य में उत्तर देना है बच्चों। जल्दी से कीजिए, समय बहुत कम है हमारे पास, हम बहुत जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या है? पहला नंबर, राजभाषा से आप क्या समझते हैं? राजभाषा का मतलब होता है वह भाषा जो राजकीय कार्यालयों के लिए प्रयोग की जाती है। ध्यान सुन लीजिए, वह भाषा जो राजकीय कार्यालयों के लिए प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। दूसरा नंबर जो क्या है? कविता का पहला उपकरण क्या है? तो कविता का पहला उपकरण हमारा क्या होता है? शब्द होता है। कविता का पहला उपकरण हमारा क्या होता है? शब्द होता है। चलो ठीक है। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से की थी? आप लोग लिख लीजिए।
अल्मोड़ा के, ठीक है, अल्मोड़ा के, लिख लीजिए, अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल से, क्या, अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल से बच्चों, क्या, अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल से किन्होंने पास की थी? यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल से पास की थी। ठीक है, कर लीजिएगा इसे। चलो देखो अगला है, मैं पढ़ लिख कर वाकी बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। लिख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। ठीक है, अब देखो, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक व बाह्य रूप में हृदय कर सकती है। क्या? यहाँ से एक घर से लेकर दूसरे घर तक उड़ सकती है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, राजा ने लूटन से क्या कहा? राजा ने लूटन से क्या कहा था? राजा साहब लूटन को 10 रुपए दिए और बोले और उसकी प्रशंसा की, तारीफ भी की और बोले कि मेरा देखकर घर चले जाना। राजा साहब ने क्या किया? लूटन को 10 रुपए दिए और उसकी प्रशंसा की, तारीफ भी की और कहा कि मेला देखकर क्या करना? घर चले जाना। ठीक है, इतना ही कहा था राजा साहब ने। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। अब देखो क्या है, महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है? तो महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है? तो महाकाव्य में मैं बता दे रहा हूं, महाकाव्य हमारा क्या क्या, शांत रस, शांत हो गया, वीर रस हो गया, उसके बाद हमारा श्रृंगार रस, क्या बच्चों? श्रृंगार रस। इन सभी रसों की क्या प्रधानता रहती है? शांत रस, वीर रस और श्रृंगार रस की क्या प्रधानता रहती है बच्चों। ठीक है, इसे कर लीजिएगा। देखिए पांचवा नंबर क्या है? पांचवा प्रश्न क्या है? सत्य और असत्य आपको वाक्य में बताना है, कौन सत्य है कौन असत्य है। क्रिया की विशेषण बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये बात तुम्हारी क्या है? सत्य है। अब देखो क्या है, शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है। क्या ये बात सत्य है? शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब देखो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये बात सत्य है। लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है। तो क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है भाई। चलो नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए। अब हमारा क्या है, पाठ रुबाइया व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया। क्या ये बात सत्य है? पांचवा नंबर, क्या ये बात सत्य है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब देखो क्या, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। क्या ये बात सत्य है? तो ये बात भी सत्य है भाइयों। क्या ये बात हमारी सत्य है? अब देख लीजिए, अब जो आगे के प्रश्न है आपको स्वयं से सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कराएंगे यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बहुत जल्द इसका भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, बस शर्तें आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आसानी से, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं, आप लोग यहाँ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल 23 प्रश्न है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमने यहाँ तक अभी 5 प्रश्नों तक का उत्तर प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 6 से लेकर 23 तक का उत्तर बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहा करें और वीडियो को देखा करें, क्योंकि हम लोग अंत में बहुत बड़ी बड़ी सूचनाएं आपको देकर चले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।